क्या आपको लगता है कि पैशन के पीछे भागने से सफलता मिलती है? अगर हाँ, तो शायद आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक शानदार किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू के बारे में, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। ये किताब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। सिर्फ पैशन के भरोसे आप सफल नहीं हो सकते, बल्कि आपको ऐसा स्किल डेवलप करना होगा जो आपको बाकियों से अलग बनाए। तो क्या है असली सफलता का राज? कैसे हम अपनी स्किल्स को इतना बेहतर बना सकते हैं कि लोग हमें इग्नोर ही ना कर पाएं? इस वीडियो में हम इस किताब की मुख्य सीख और प्रैक्टिकल टिप्स जानेंगे जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बदल सकती हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह आपकी करियर ग्रोथ में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह पुस्तक आपको जुनून के जाल से बाहर निकलने और सफल और संतुष्ट रहने के यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में बताएगी। आप सीखेंगे कि बाजार में आवश्यक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल कैसे विकसित करें। आप यह भी सीखेंगे कि इन कौशलों का उपयोग कार्य नियंत्रण और स्वायत्तता के लिए कैसे करें, जिससे आपके काम में संतुष्टि मिलती है। अंत में आप यह जानेंगे कि अपना मिशन और वह प्रेरक लक्ष्य कैसे खोजें, जिससे आप पेशेवर रूप से आगे बढ़ सकें। क्या ये सवाल आपको परेशान करते हैं? क्या आपको अपना काम पसंद है? क्या आप दावा कर सकते हैं कि आप अपने करियर में सफल हैं? क्या आप मानते हैं कि खुशी की गुप्त कुंजी अपने जुनून का पालन करना है? यदि हाँ, तो आप नीचे कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित पुस्तक सो गुड द कांट इग्नोर यू के सारांश में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबों के बारे में सबसे यादगार बात यह है कि वे हमारी बेकार मान्यताओं को चुनौती देती हैं और हमें बेहतर विचारों के बारे में बताती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी कभी यह आवाज दिल से आती है। अपने जुनून का अनुसरण करें और अपनी सच्ची पुकार को पहचानें। केवल अपना पसंदीदा काम करके ही आप अपने करियर में संतुष्ट और सफल हो सकते हैं। लेखक इसे जुनून परिकल्पना कहते हैं। इसका मतलब है कि पहले अपने जीवन का जुनून खोजें, फिर ऐसी नौकरी या काम शुरू करें जो शक्ति से मेल खाता हो। लेखक ने इस पुस्तक में इस विचार को खारिज किया है और आपको एक खुशहाल करियर बनाने में मदद करने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया है। इस सारांश के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ लोग अपने काम से प्यार करते हैं और कुछ लोग अपने काम को पसंद नहीं करते हैं। शायद कहीं ना कहीं किसी ने आपसे कहा होगा कि खुशी की गुप्त कुंजी अपने जुनून का अनुसरण करना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सलाह अच्छी है? अगर हाँ, तो स्टीव जॉब्स ने दुनिया की सबसे सफल कंपनी क्यों बनाई, जबकि वह जन मास्टर बनना चाहते थे? तो यह पुस्तक आपको जुनून के जाल से बाहर निकलने और सफल और संतुष्ट रहने के यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में बताएगी। आप सीखेंगे कि बाजार में जरूरी दुर्लभ और मूल्यवान कौशल कैसे विकसित करें। आप यह भी सीखेंगे कि इन कौशलों का उपयोग कार्य नियंत्रण और स्वायत्तता के लिए कैसे करें, जिससे आपके काम में संतुष्टि मिले। अंततः आप जानेंगे कि अपना मिशन और वह प्रेरक लक्ष्य कैसे खोजें, जिससे आप पेशेवर रूप से आगे बढ़ सकें। पुस्तक को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम 5 अध्याय अलग अलग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने जुनून का अनुसरण न करें। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको कौन सा काम पसंद है। बढ़िया काम करने का एकमात्र रहस्य यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको अभी भी वह नहीं मिला है तो तलाश जारी रखें, उससे पहले समझौता न करें। स्टीव जॉब्स। इस उद्धरण को सुनने के बाद आप भी सोच सकते हैं कि एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स के जुनून का नतीजा है। हकीकत में स्टीव जॉब्स को जैन बौद्ध धर्म के बारे में सीखने का शौक था। वह इसके प्रति भावुक थे। अपने दोस्त के साथ काम करते हुए उन्हें कंप्यूटर से पैसा कमाने का अवसर मिला और इस तरह एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई। और स्टीव जॉब्स ने अपने जुनून का पालन किया, यानी अपने काम के जरिए लोगों को कुछ अलग देना। इसलिए लेखक कहते हैं, स्टीव जॉब्स ने जो कहा वो मत करो, बल्कि वो करो जो उन्होंने किया। बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें कौन सा काम पसंद है। आज जो काम आपको उत्साहित कर रहा है, हो सकता है कि कल आपको वह उतना अच्छा न लगे।
तो सबसे पहले यह सोचिए कि दुनिया को क्या चाहिए और उसे वह दीजिए। दुनिया से यह उम्मीद मत कीजिए कि वह आपको आपके जुनून का काम देगी। फिर आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। शोध में कई छात्रों से उनके जुनून के बारे में पूछा गया। कई छात्रों को गायन, पढ़ना, नृत्य और हॉकी में रुचि थी। दुर्भाग्य से ये सभी शौकीन हैं जो उन्हें करियर चुनने में मदद नहीं कर सके। क्या गायन के प्रति जुनून रखने वाला हर व्यक्ति एक बेहतरीन और सफल गायक बन सकता है? नहीं। ऐसी स्थिति में इस जुनून को करियर बनाना दुर्लभ है। आपको एक प्रासंगिक जुनून का पालन करना चाहिए। पैशन हाइपोथेसिस लाइफ कोच और लेखक लोगों को सलाह देते हैं कि वे वही करें जो उन्हें पसंद हो। इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना जुनून खोजें, फिर सार्थक काम अपने आप आपके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या जुनून ही सही रास्ता है? सबसे पहले, जुनून विशेषज्ञता से जुड़ा हुआ है, जिसे बहुत कम लोग ही विकसित कर पाते हैं। आइए पहले के अध्ययन को विस्तार से समझते हैं। यह अध्ययन 2002 में 100 छात्रों के साथ किया गया था। इनमें से 84 छात्रों ने नृत्य, पढ़ना और गाना जैसी गतिविधियों को अपना जुनून चुना, जबकि केवल 16 ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को चुना, जो सीधे शिक्षा और करियर से संबंधित है। जिस काम के लिए आप पैदा हुए हैं, उसे पाना आत्मसंदेह और सिर्फ उम्मीद का एक विचार हो सकता है। आइए इसे थॉमस के उदाहरण से समझते हैं। थॉमस एक आईटी कंपनी में काम करता था। वह अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं था और एक बौद्ध जैन गुरु के रूप में काम करना चाहता था। इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और एक मठ में काम करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कभी-कभी उन्हें पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था और तब उन्हें एहसास होता था कि भोजन से उनकी तृप्ति नहीं हो रही है। हालांकि थॉमस बहुत अच्छे से ध्यान लगा रहा था, कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन वह अभी भी बेचैन महसूस कर रहा था। उसने इस घटना से सीखा कि जुनून का पीछा करना खुशी की गारंटी नहीं है। हर काम में खुशी और कभी-कभी असंतोष आता है। येल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एमी व्रजेस्नेव्स्की ने शोध किया कि लोग अपने काम के बारे में कैसे सोचते हैं। उन्होंने पाया कि बहुत से लोग अपने काम को एक नौकरी, बिलों का भुगतान करने के स्रोत के रूप में, एक कैरियर अधिक बढ़ने के तरीके के रूप में या एक आह्वान जीवन में सबसे अधिक पसंद करने वाले काम को करके खुश रहना के रूप में देखते हैं। जो लोग अपना काम, जैसे कॉलिंग, डॉक्टरी और शिक्षण जैसी आकर्षक नौकरियां करते हैं। हालांकि कुछ लोग सरकारी या निजी कंपनियों के प्रशासनिक पदों पर काम करना भी पसंद करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस श्रेणी के लोग काम को नौकरी या कैरियर में विकास का मार्ग मानने की तुलना में अपने काम का अधिक आनंद लेते हैं। उनके आनंद के पीछे मुख्य कारण यह है कि वे एक ही काम अक्सर करते हैं, इसलिए उनका अनुभव बेहतर होता है। तथा शोधकर्ताओं ने अन्य शोध में अनुमान लगाया है कि जितना अधिक अनुभव वाला व्यक्ति एक ही पद पर काम करता है, वह उतना ही अधिक संतुष्ट महसूस करता है। समय के साथ ऐसे लोग अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी कौशल सीख लेते हैं, जिससे उन्हें अच्छे नतीजे मिलते हैं और सहकर्मियों के साथ उनके संबंध भी अच्छे होते हैं। और इस स्तर पर पहुंचने के बाद यह काम उनका जुनून बन जाता है। आत्मनिर्णय सिद्धांत अपने काम के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ये 3 चीजें आवश्यक हैं। स्वायत्तता, आप अपने दिन को नियंत्रित करते हैं और कार्रवाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। योग्यता, यह भावना कि आप अपने काम में अच्छे हैं। संबद्धता, महसूस करें कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अपनी टीम को अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आपको जुनून की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने काम में कड़ी मेहनत करते हैं, तो महारत अपने आप ही हासिल होने लगती है। जब हम अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हम जुनूनी और प्रेरित महसूस करने लगते हैं। अध्याय 2, इतने अच्छे बनो कि वे तुम्हें अनदेखा न कर सकें। आमतौर पर मानसिकता 2 प्रकार की होती है, शिल्पकार मानसिकता और जुनून मानसिकता। एक शिल्पकार मानसिकता इस बात पर केंद्रित होती है कि आप अपने काम को कितना महत्व दे रहे हैं। साथ ही एक भावुक रवैया और यह सोचना कि नौकरी क्या प्रदान करती है
और क्या मैं इसमें सहज महसूस करता हूं? शिल्पकार मानसिकता इस बात को लेकर स्पष्टता रखती है कि आगे क्या करना है, जबकि जुनूनी मानसिकता भ्रम पैदा करती है। आप जो करते हैं उससे प्यार करने और एक अलग दृष्टिकोण रखने के लिए जुनून की मानसिकता को त्यागें और शिल्पकार मानसिकता को अपनाएं। शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि नियंत्रण बनाए रखना या उसमें बने रहना सुखी और सार्थक जीवन की कुंजी है। यह बात कार्यस्थल पर भी सटीक बैठती है, जहां कई नियमों से जुड़ी गलतियां हैं जिनसे बचना जरूरी है। पहला, हम अक्सर सोचते हैं कि नियंत्रण केवल पेशेवर पूंजी यानी बाजार कौशल की मांग के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए इन उदाहरणों को समझें। जेन के बारे में सोचें, एक उच्च उपलब्धि वाली छात्रा जो इस बात पर पूरा नियंत्रण चाहती थी कि वह कहाँ और कैसे काम करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे लोगों के साथ साझा करना, ब्लॉग से पैसे कमाना और उसे यात्रा में शामिल करना आदि कार्य करके एक यात्रा ब्लॉग शुरू किया। लेकिन जेनी का ब्लॉग इसलिए असफल हो गया क्योंकि उसे पेशेवर पूंजी या ब्लॉगिंग से जुड़े जरूरी कौशल की जरूरत थी। यहां तक कि उसे यह भी योजना बनानी थी कि अपने ब्लॉग पर पाठकों को कैसे आकर्षित किया जाए और इससे कैसे पैसे कमाए जाए। एक और उदाहरण रयान का है, जो अपने काम पर नियंत्रण पाने के लिए अपना खुद का कृषि उत्पाद व्यवसाय शुरू करना चाहता था। हालांकि सबसे पहले उन्हें खेती के बारे में अकादमिक ज्ञान हासिल करने की जरूरत थी। इसलिए कंपनी शुरू करने से पहले उन्होंने कृषि, फसल बेचने और मुनाफा कमाने में जरूरी पेशेवर पूंजी हासिल की और फिर अपना व्यवसाय शुरू किया। इस पेशेवर पूंजी ने उनके रेड फायर फॉर्म व्यवसाय को मुनाफे में बदल दिया। शिल्पकार मानसिकता हर पेशे में फायदेमंद होती है, क्योंकि यह आपको पेशेवर कौशल सीखने और उनमें निपुणता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि आप उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों का अभ्यास करके इन कौशलों को विकसित कर सकें। यह अच्छा है, क्योंकि दुर्लभ और अद्वितीय कौशल वाले लोगों की बहुत मांग है और ऐसे कर्मचारी नियंत्रण के साथ रचनात्मक रूप से काम कर सकते हैं। आपूर्ति और मांग वाले बाजार में इस तरह काम करने के लिए आपको मूल्यवान और दुर्लभ बनने के लिए दुर्लभ, अद्वितीय और व्यावहारिक कौशल विकसित करने होंगे। इस कौशल को ही करियर कैपिटल कहा जाता है। ये वो कौशल हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। पेशेवर पूंजी के महत्व को समझने के लिए आइए हम लॉरा का उदाहरण लें। लॉरा पहले अकाउंटेंट थी। उसने योग केंद्र खोलने का जोखिम उठाया। कुछ महीनों तक उसका केंद्र ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद उसमें दिक्कतें आने लगीं। यद्यपि लॉरा को लेखांकन क्षेत्र में अच्छा अनुभव था, लेकिन योग में पूंजी विशेषज्ञता नहीं थी। इसलिए वह उस केंद्र में आने वाली चुनौतियों को संभाल नहीं सकी और अंततः घाटे के कारण उसे योग केंद्र बंद करना पड़ा। तो आप लॉरा जैसी गलती करने से बचने के लिए करियर कैपिटल स्किल्स कैसे विकसित कर सकते हैं? इसके लिए आप एक शिल्पकार मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। यह आपको अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। एलेक्स की कहानी से यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है। एलेक्स एक टीवी लेखक था। रोजाना अपना काम करते हुए उसे लगा कि नाटक के लिए लिखना उसका जुनून है। ऐसे में उन्होंने एक शिल्पकार की मानसिकता से सोचा। नौकरी छोड़कर नाटक लेखन शुरू करने के बजाय उन्होंने नौकरी के साथ साथ खाली समय में नाटक लेखक बनने का फैसला किया। उन्होंने नाटक की कुछ डेमो स्क्रिप्ट तैयार की। उनसे यह विचार लेकर उन्होंने खुद ही लिखना शुरू कर दिया। वे स्क्रिप्ट लिखते और अपने साथियों से फीडबैक मांगते और अगले कुछ महीनों तक ऐसा करते रहे। इस तरह महीनों के लगातार अभ्यास के बाद वे नाटक लेखन में अच्छा प्रदर्शन करने लगे, यानी उन्होंने इसी में अपना करियर बना लिया। फिर अपनी स्क्रिप्ट कुछ सिनेमा घरों में दिखाई और काम मिलने के बाद उन्होंने अपना जुनूनी काम पूरे समय करना शुरू कर दिया। आप जो भी करते हैं उसमें महान बनने के लिए रचनात्मकता, नियंत्रण और प्रभाव आवश्यक हैं। मौलिकता के लिए अपने काम में हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करें।
अपने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम शोध करते रहें। नियंत्रण के लिए अपने काम की गुणवत्ता और मात्रा को अपने नियंत्रण में रखें। प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आप अपने काम से जितने ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे, काम के प्रति आपका जुनून उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए आपका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये वो गुण हैं जो आपको किसी भी चीज में महान बना सकते हैं। इन्हें विकसित करने के लिए आपके काम के जरिए अधिकतम मूल्य प्रदान करने की भावना होनी चाहिए। इससे आप अपने जुनून का पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इन गुणों को विकसित करने के लिए एक शिल्पकार मानसिकता को अपनाने की आवश्यकता है। जब शिल्पकार मानसिकता विकसित करना आवश्यक है, तो आइए समझते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए। जानबूझकर अभ्यास करना कैरियर पूंजी कौशल विकसित करने की कुंजी है। इसके लिए लेखक मैल्कम ग्लैडवेल ने आउटलायर्स बुक में 10,000 घंटे के नियम की व्याख्या की है। इसके अनुसार किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए आपको 10,000 घंटे के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जानबूझकर अभ्यास करने से उस काम का गहरा ज्ञान मिलता है और व्यक्ति उन्नत स्तर का व्यक्ति बन जाता है। तो जानबूझकर अभ्यास विकसित करने के ये 5 तरीके हैं। चरण 1, तय करें कि आप किस पूंजी बाजार में हैं। पूंजी बाजार 2 प्रकार के होते हैं। पहला, विजेता ले ऑन ऑल है स्क्रिप्ट लेखन, ब्लॉगिंग आदि, जहां लेखन क्षमता जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। यहां मांग कम और पूर्ति अधिक है, इसलिए एक ही पद के लिए कई लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरा, नीलामी। नीलामी में आदमी बाजार की मांग के अनुसार सामान बेचता है। उदाहरण के लिए, लोगों की जरूरतों को समझने के लिए गूगल ने यूट्यूब कंपनी का अधिग्रहण किया और एक फ्री वीडियो अपलोड प्लेटफॉर्म बनाया। इससे लोगों को वैल्यू मिलने लगी और गूगल को मुनाफा होने लगा। अपने बाजार की पहचान करने के बाद मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल सुनिश्चित करें। तीसरा, अच्छाई को परिभाषित करें। अपने अच्छे लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहें। लेखक का योग्य लक्ष्य अपनी लेखन गुणवत्ता को सुधारने के लिए गंभीरता से काम करना है। चौथा, खिंचाव और विकास। अपने चुने हुए कौशल पर निर्णय लेने के बाद जानबूझकर उसका अभ्यास करना शुरू करें। ऐसा करने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और उस काम के नए पहलू सीखेंगे। कुछ समय अभ्यास करने के बाद लग सकता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। ऐसे में फीडबैक लेते रहें ताकि आपको अपने विकास के बारे में बुनियादी जानकारी मिलती रहे। पांचवा, धैर्य रखें। याद रखें कि कौशल हासिल करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए कई महीनों तक लगातार कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए तब तक धैर्य रखें जब तक आप अपने काम में निपुण न हो जाएं। जुनूनी मानसिकता वाले लोग इस तरह के सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। इसका मतलब है कि वे हमेशा अपने मन में सोचते रहते हैं कि क्या वे जो कर रहे हैं वह सही है। वे मानते हैं कि उनके काम से उन्हें खुशी और संतुष्टि मिलनी चाहिए और अक्सर वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें अपने काम में पसंद नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि उनका संतुष्टि स्तर कम होने लगता है। जबकि शिल्पकार मानसिकता वाले लोग सोचते हैं, मैं अपने काम में मूल्य कैसे जोड़ सकता हूं, मैं अपना काम जल्दी कैसे पूरा कर सकता हूं, मैं इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं कम समय में ज्यादा लोगों के लिए यह काम कैसे कर सकता हूं। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस उद्योग में काम करते हैं। सफलता हमेशा गुणवत्ता में छिपी होती है। जैसा कि कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने एक बार कहा था, इतना अच्छा बनो कि कोई तुम्हें अनदेखा ना कर सके। इसलिए यह सोचने के बजाय कि क्या यह काम मेरे जुनून से संबंधित है, उस काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम अभी कर रहे हो। जब आप एक शिल्पकार मानसिकता अपना लेंगे, तो आप अपने काम की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार करने में संकोच नहीं करेंगे और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जानबूझकर अभ्यास करें। लेकिन आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे लागू करेंगे तभी आप उचित आत्मनियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए एक शिल्पकार मानसिकता अपनाएं, कड़ी मेहनत करें
और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। अध्याय 3, नियंत्रण के महत्व को समझें। हुनर सीखने और उसे सही बाजार में उतारने के बाद उस पर नियंत्रण की जरूरत होती है। गुणवत्ता को नियंत्रित करके आप सार्थक जीवन बना सकते हैं। ड्राइव नामक पुस्तक में उल्लिखित एक अध्ययन के अनुसार जो व्यवसाय अपने कर्मचारियों को अपने ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं, वे उन व्यवसायों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं जो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन आमतौर पर दो तरह के जाल होते हैं जिनमें लोग नियंत्रण देते समय फंस जाते हैं। पहला नियंत्रण जाल। पर्याप्त कैरियर पूंजी के बिना बहुत अधिक नियंत्रण छोड़ना खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपने एक नया व्यवसाय शुरू किया है और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, लेकिन लोगों को देने के लिए कोई मूल्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आप न केवल लोगों को कुछ मूल्यवान दे पाएंगे, बल्कि बदले में उसे आर्थिक लाभ भी पहुंचा पाएंगे और अंत में असफल हो जाएंगे। दूसरा नियंत्रण जाल। जब आप दूसरों को आवश्यकता से अधिक नियंत्रण देते हैं, इससे बचने के लिए सही समय पर कार्रवाई करना और काम पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। अध्याय 4, एक छोटा लक्ष्य बनाएं, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करें और मिशन के महत्व को पहचानें। यह नियम इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यह मिशन के बारे में है। मिशन एक ऐसा कारक है जो हमें प्रेरित करता है और हमारे लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। एक आशाजनक करियर बनाने के लिए मिशन एक आवश्यक कारक है। मिशन बनाने से पहले आपको इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करना होगा, अन्यथा आपका मिशन विफल हो सकता है। इसके लिए छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी क्षमता से अवगत हो सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कोई काम है, तो आप ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। जिन लोगों के काम में मूल्यवान और सार्थक उद्देश्य होते हैं, वे ज्यादा संतुष्ट होते हैं और उसे अच्छी तरह से संभाल पाते हैं। यहां तक कि यदि कोई तनाव की स्थिति भी हो, उदाहरण के लिए पारदीस सबेटी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी थे। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके पुरानी बीमारियों के इलाज खोजने का काम सौंपा गया था। हालांकि वह ऐसे क्षेत्र में काम कर रही थी जिससे उसके मानसिक दबाव की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन काम के सार्थक उद्देश्य ने उसे अपने काम का आनंद लेने की अनुमति दी और उसे अन्य संबंधित रचनात्मक गतिविधियों को करने की ऊर्जा दी। लेकिन आप एक मददगार करियर मिशन कहाँ पा सकते हैं? यह तभी मिल सकता है जब आप जितना संभव हो सके खुद के करीब रहें। सबसे नजदीकी जगह वह जगह है जहां वे सभी खोजें मौजूद हैं जो प्रकट होने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे विचार और शोध लोगों के लिए जरूरी हैं, लेकिन वे अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं। यहां तक कि उन्हें खोजकर भी मौजूदा सोच, विश्वास और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को पार किया जा सकता है। वैज्ञानिक सफलताएं अक्सर होती रहती हैं और कई अलग अलग शोधकर्ता उन्हें एक ही समय में खोज लेते हैं। उदाहरण के लिए, 4 शोधकर्ताओं ने 1611 में स्वतंत्र रूप से सूर्य के धब्बों की खोज की थी और कुछ वर्षों के भीतर दुनिया के अन्य भागों में विभिन्न लोगों ने 2 बार ऑक्सीजन की खोज की थी। अच्छे करियर का लक्ष्य ऐसे रचनात्मक कार्यों में है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर होना चाहिए। आप वहां कैसे पहुंचेंगे? कौशल विकसित करने के लिए कुछ आवश्यक क्षेत्रों का चयन करना और फिर उन कौशलों का अभ्यास करने के लिए एक शिल्पकार मानसिकता अपनाना। अगर आपकी रुचियां बिखरी हुई हैं, तो आपको केवल सतही तौर पर ही सफलता मिलेगी और आप शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। शीर्ष पर पहुंचने के लिए गहन ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन याद रखें कि मिशन कभी-कभी ही एक अच्छा शुरुआती बिंदु होता है। किसी खोज को पाने के बारे में बहुत ज्यादा चिंता न करें। ये आमतौर पर दुर्लभ और मूल्यवान कौशल विकसित करने से आते हैं। इसलिए अपने जीवन में मिशन या जुनून और लक्ष्य को खोजने के लिए उससे संबंधित आवश्यक कौशल विकसित करने की मानसिकता अपनाएं, ताकि आप जुनून का पालन करने में सक्षम हो सकें। अध्याय 5,
अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनने और भीड़ से अलग दिखने के लिए सफलता आवश्यक है। अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए पहला कदम है कैरियर पूंजी हासिल करना, यानी जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए कौशल हासिल करना। इसके बाद मिशन को खोजना होगा। लेकिन जब आप मिशन देखते हैं तो यह सवाल मन में आता होगा कि अपने मिशन को कैसे पूरा करें। आइए इसे समझते हैं। क्या आपने पुरानी कहावत सुनी है, रोम साम्राज्य एक दिन में नहीं बना था? करियर के मामले में भी यही बात लागू होती है। तो कैरियर मिशन को पूरा करने के लिए छोटी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़े। अपने काम को जल्दी जल्दी बड़े बड़े कामों के साथ पूरा करने के बजाय शुरुआत में उन परियोजनाओं पर काम करें जिन्हें एक बार में या कम से कम समय में पूरा किया जा सके। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जिन पर कुछ दिन या महीने मेहनत करके आपको वांछित परिणाम मिलेगा, ताकि आपको बाद में उस काम में सफलता कैसे मिलेगी इसका अंदाजा लग जाए। अपने स्तर को बढ़ाने के लिए छोटे लेकिन व्यावहारिक कदम उठाने का प्रयास करें। यदि आप असफल हो जाते हैं तो उनसे सीखें और सुधार करते रहें। हालांकि मिशन को सफल बनाने के लिए अंतिम लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि टीम में हर किसी को मिशन की अंतिम मंजिल पता होनी चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आइए इसे गाइल्स के उदाहरण से समझते हैं। गाइल्स एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जो एक ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाना चाहते थे ताकि लोग आसानी से कोडिंग का अभ्यास कर सकें। यह प्रोजेक्ट मूल्यवान और आकर्षक था, इसलिए इसे बनाने के बाद उन्होंने इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया। वे नए नए स्टेज पर जाकर इसके बारे में बात करते थे ताकि इच्छुक लोगों को कोडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इस तरह वे सक्षम हुए और फिर लोगों को इसके बारे में बताया। ऐसा करने से इच्छुक लोगों ने मंच का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो अब आप जानते हैं कि शिल्पकार मानसिकता को अपनाकर आप इतने अच्छे कैसे बन सकते हैं कि कोई भी आपको अनदेखा न कर सके। सक्षम बने, अपना मिशन खोजें, इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों का पालन करें और सबसे अलग दिखें। तो दोस्तों, आपने सीख लिया कि कैसे ऐसा बने कि कोई आपको नजरअंदाज न कर सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने किताब से बेहतर बनने के तरीके सीख लिए होंगे। अब इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।